राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा औद कटै दिनस रैणा रे। मन गुर मिल काज सवारे, मन गुर मिल काज सवारे। रहाओ नानक दास यह सुख मांगै। नानक दास यह सुख मांगै, यह सुख मांगै, यह सुख मांगै। नानक दास यह सुख मांगै। मुख कर संतन की तूरे, मुख कर संतन की तूरे। नानक दास यह सुख मांगै। नानक दास यह सुख मांगै। औद कटै दिनस रैणा रे। औद कटै दिनस रैणा रे। मन गुर मिल काज सवारे, मन गुर मिल काज सवारे। नानक दास यह सुख मांगै। नानक दास यह सुख मांगै। करो बेनंती सुन मेरे मीता, करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, इहाँ खाट चलो हर
औद कटै दिनस रहना रे मन गुर मिल काज सवारे नानक दास है सुख मांगे। ये संसार विकार संशय में ये संसार विकार संशय करे ओ ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे ए रस अकथ कथा तिन जानी नानक दास है मांगे नानक दास है सुख मांगे। औद खटै रहना रे मन गुर मिल काज सवारे मन गुर मिल काज सवारे नानक दास है सुख मांगे नानक दास है सुख मांगे। जाको आए सोई बिहाजो जाको आए सोई हर गुर ते मन है बसेरा मन गुर मिल काज सवारे हर गुर ते मन है बसे निज कर में पावो सुख से निज कर में पावो सुख से बोर न होए गो तेरा बोर न होए गो तेरा
अंतर जामी पुरख विधाते शरदा मान पूरे शरदा मन की पूरे नानक मांगे नानक औद कटे दिन रहना मन गुर मिल का दिल सवारे मन गुर मिल का दिल सवारे नानक मांगे नानक सुख मांगे सुख मांगे सुख मांगे प्यारी साध संगत जी, रोज़ मैनू ये शब्द की विचार सांझ करन वेले इंज जापदा सी कि जिवें समुंदर नूं कुज्जे च बंद करना है घंटे डेढ़ अंदर। ये जो अवस्था सोहले की बाणी तो सानू प्राप्त हो सकती है, इस अवस्था नूं मनुख तक पहुँचाने वास्ते गुरु पातशाह जी ने 239 साल लगे, पर इतना समा लगा क्यों है? मैं सोच रहा सा तां लगा है कि हज़ारां सालां तो ये वाली अवस्था मनुख नूं दित्ती नहीं गई। मनुख महरूम रह गया इस अवस्था तो, क्योंकि मनुख नूं ये समझाया गया जिहड़े विआह नहीं करांदे ने, जिहड़े जंगलों च रहिंदे ने, जिहड़े ब्रह्मचारी होंदे ने, जिहड़े घर वोटी पति पत्नी बच्चे त्यागदे ने, जिहड़े काम काज कोई नहीं करते ने, जिहड़े शक्ल तो बिल्कुल उदास होंदे ने, उदास 31 तरीक वाला उन्हां दा खाली बोझियां वाला फेस होंदा है, वो रब जी नूं प्राप्त कर सकते हैं, बाकी तुसी सारे नहीं कर सकते। इस किस्म की हज़ारां सालां तो मनुख नूं सोच दित्ती गई सी, तू पापी है, तू नास्तिक है, तू भैड़े कम करदा है, तू वोटी बच्चे मोह प्यार विच खच्चत रहना है, तू माया च खच्चत है, तैनू नहीं प्राप्त हो सकता। ते मनुख ये सारे काम छड्ड नहीं सी सकदा। इस करके आम लुकाई आम जनता नूं गुरु पातशाह कहंदे ने मैं तेरा रब जी दे नाल मेल करा देना चाहता। तां ए जिहड़े विचोले ने ना, सो काल्ड अखौती कथित ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मचारी रब दे दरगाह दे ठेकेदार, ए मैं आउट करा देना चाहता। ईच एंड एवरी सिंगल ले मैन, कॉमन मैन, सादा मनुख, भावें वो अनपढ़ है, भावें रिक्शा पुलर है, भावें अमीर ज़्यादा है, कोई भी मनुख इस नूं पढ़ के समझ सकता। तो मैं हैरान हाँ कि ये वैसे 1.5 2 घंटे की विचार का टॉपिक है नहीं है। अज का शब्द पिछले 4 शब्दों की लड़ी असी जोड़न की कोशिश करांगे, पर लास्ट 5 की समरी करांगे। अज का शब्द है राग गौड़ी पूर्वी। गौड़ी राग विच गौड़ी की एक ब्रांच है पूर्वी, पूरब विच ये गौड़ी गाई जाती है, पूरब की ब्रांच की मशहूर है गौड़ी। महला 5वां गुरु अर्जन पातशाह का शब्द है। रहाओ है औद घटै दिनस रैन आ रही।
मन गुरमिल काज सवारें, जेकर इंज बना के बिंदी ला के उचारांगे सवारें तो ये अर्थ कुछ होर सानू उडारी लैके लै टुरदे ने। इत्थे फिर मैं सांझ करना चाहता, मेरे अर्थ कोई मैं किताबां चों पढ़ के नहीं आया, मेरे अर्थ मेरे नहीं ने। एक आत्मक उडारी दा एक विस्मार दा एक जज्बात है जिसनों असी रल के समझना है। तो कई लोग मैनूं कहंदे ने तुहाडे अर्थ होरां नालों बेहतर ने, तो मैं उन्होंने कहता नहीं, मैनू ये अखवाण का हक नहीं है, पर असी किसी के कीते हुए अर्थां नूं गलत नहीं कह सकते, इनवैलीडेट नहीं कर सकते, पर असी ये अपनी जिंदगी च जरूर सोचिए कि मैं कन्न खुले रखने, अपना दिमाग खुला रखना है सुनन अते पढ़न वास्ते। अज तक जो पिछलियां ने बयान किया सी उन्हां नूं जितना समझ आया सी उन्होंने उंज किया, उन्हां दा कसूर नहीं। पर इस तो अगे भी वधिया सी रुक ना जाइए, तो भुपिंदर सिंह तक भी नहीं रुक जाना, तुसी अगे होर खोज करनी है। हो सकता खोज करके मैनू आके दसो वीर जी उडारी होर अगे हो सकती है। तो मैं उन्होंने ये कहना वीर जी जेड़े अर्थ सानू अज तक 55 या 60% उडारी देंदे सन, जेकर उन्हां दे कंपैरिजन 61% या 62% वाले अर्थ मिलन ना तो वो लै लैने चाहिए। तो जे 62 तो अगे होर मिलन, 65 मिलन, 99 मिलन, 100 मिलन, जितने होर अगे वध सकीए वधिए। ये गल वखरी है कि गुरु पातशाह जी के इको ही अर्थ ने, पर उन्हां अर्थां नूं टुकाण वालियां जिहड़ियां गल्लां ने ना वो अज दी लैंग्वेज विच करनियां पैंदियां। मैं फिर सांझ करा, मैनूं BBC लंडन वाला इंटरव्यू विच भाई साहब जी पुछदे ने, भुपिंदर सिंह जी तुहाडे अर्थ असी इत्थे यूरोप TV ते देख रहे हैं, तुहाडे अर्थ बाकी लोगों नाल डिफरेंट ने, गल की है? मैं कहा जी मैं कोई ये अपनी सियाणप नहीं पाई, मैं कोई ज्ञानवान गुरमुख तो है नहीं हाँ, मैं तो जी अज की लैंग्वेज गल की है। पुछते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं कहा जी फॉर एग्जाम्पल इस तरह है, पानी पक्खा पीसों संत आगे, पग मलमल धूड़ मुख लाइए, पानी पक्खा पीसों संत आगे। तो असी अपने जमाने में या जेडे होर मेरे तो वड्डे ने वो अपने जमाने देखते सन, बत्ती नहीं सी होंदी, पानी बाहर रखा जाता सी, हाथ धो लो पैर धो लो, पीण वास्ते वरताया जाता सी। फिर पक्खा झोलते सन लोग, इन्ना चौड़ा चौड़ा वड्डा वड्डा होंदा सी, असी भी उठ के एक हथ थले एक इत्थे विचकार मुठे ते इंज रख रख के ऐसा पक्खा झोलते सन। पर यह सारी किरिया गुरु पातशाह कहते हैं करदियां करदियां सत्संगत की सेवा विच तू सच की गल सुन लै। ते अज पखे चलते पे, तो जे अज पखे चलते पे ने, पखे करने नहीं पैंदे ने, होर थावां ते जिथे बर्फ पैंदी है उत्थे पखा चलना ही नहीं पैंदा, चलाना भी नहीं पैंदा, उत्थे पखे होंदे ही नहीं ने, या जिथे गर्मी है उत्थे एयर कंडीशन लगे होंदे ने। ते इहदे अर्थ अज की बनाइए? तो इहदे अर्थ बनणगे पानी पखा पीसो संत आगे, एक ईडियम हो गया, एक अखाण हो गया बई मैं सच की संगत इस नम्रता नाल जावां। ये अज की लैंग्वेज है। नहीं तो नौजवान कहेगा ना मैं पानी इस तरह करता, ना मैं पक्खा इंज करता, फिर तो मैं सिक्खी कर ही नहीं सकता। नहीं तो कर सकना, पर इनू अज की बोली सिर्फ देनी है, सच सच रहना है, सच पुराना ना थी है, नाम ना मैला होए। गुरु पातशाह जी की बाणी के कॉन्सैप्ट नूं नहीं असी बदल रहे हैं, सिर्फ अज की बोली के भांडे विच उहनूं पा के परोसते पे हैं, सो दैट टुडे वन ईच एंड सिंगल परसन कैन रिलेट विद हिमसैल्फ और हरसैल्फ एंड ही कैन लिव ऑन इट। असी अर्थ इस ढंग नाल करन दा जतन करते हाँ कि आसमानी गल्लां ना रह जान, ते हर सादा मनुख अपने जीवन ते टुका के उसनूं कर सके। जे कर ही ना सके, गुरुद्वारे आए और कीर्तन सुन के चला जाए, झूम के चला जाए, कथा सुन के कहानियां सुन के चला जाए, घर जाए तो खाली हथ जाए, तो की फायदा होया? सो टुकाउणा किवें टुकाउणा है, असी उस पक्षों अर्थ करते हैं। आओ अज के अर्थां नूं समझिए ते सारा सोहिला दी बाणी दे संग्रह नूं इकट्ठा समझिए। शब्द दा रहाऊ औद घटै, आम तौर पर सानू दसिया जाता सी तेरी उम्र घट रही है, तो फिर बंदा की करे?
काम छट देवे, दुकान ते ना जाए, नौकरी ना करे, परिवारक संबंध ना वरताए, भाई उम्र कट रही है डर जाए। औद कटे दिनस रैन आ रही, दिन रात तेरी उम्र कट रही है, फिर की करिए भी दिन रात रुक जान। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਰਥਾਂ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਪੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਇਲਾ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਸੋਇਲੇ सदा सुख होए वाली अवस्था दिवाना चाहते हैं। सदा सुख वास्ते इनू थोड़ा जिहा बांह पकड़ के इन्ना खड़ा करते हैं, लै 6 घर 6 गुर 6 उपदेश, गुर गुर एको वेश ने, तैनू 6 घर तंग करते हैं, मन अते बाकी 5 ज्ञान इंद्रे, लै इन्हां दे पिछे गुर है ही, इको गुर है कि टका लै इन्हां नूं, मन नूं समझा लै, गुरु दे ज्ञान दे ध्यान विच दी लाइन नूं इंक्लाइन कर दे, उहदे नाल मिल जाए। फिर जो गगन में थाल बार आरती हो रही है वो तू अपने ते टुका लै, होर इनू उच्चिया कर दिता, रूहानियत तौर पर इनू होर खड़ा कर दिता, करते करते इनू उस घर विच एंटर करा देना चाहते हैं इस सोहले नाल। ते अज कहते ने ऐ मेरे मन गुरु मिल, गुरु ने मिल के ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਰੀ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮਿਲ ਦੇ ਲੈਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ बच्चे को उबाल के दूध देना चाहिए, हुण जे मनुख समझे ना तो बच्चे नूं ही उबाल देगा, पर कौमा दे देना है समझन वेले। अनपढ़ इंसान ने जिन्हों ग्रामर नहीं पता तां भी कॉमन सेंस जिन्हों विवेक बुद्धि गुरमत कहती है, बच्चे को कौमा उबाल के दूध देना चाहिए, अर्थ साफ हो गए। रोको मत, जाने दो, वो जान देगा दरबान उन्होंने, पर उन्होंने कहिए वो भाई को तो मैंने रुकवाना था, तूने जाने क्यों दिया। वो अनपढ़ चौकीदार सानू ग्रामर पढ़ाएगा। अरे साहब जी अगर आपको उसको रुकवाना था तो आप मेरे को बोलते रोको मत जाने दो, आपने तो बोला रोको मत, कौमा गलत जगह लगाया, अर्थ दे अनर्थ हो गए। समझना है कि मेरे ते किवें टुकण, इस करके गुरबाणी ग्रामर विच लिखी हुई है, वो ग्रामर असी समझनी है, तो ग्रामर नूं चुंच ज्ञान वांगू सिर ते भी नहीं रख लेना, पंडिताई नहीं करनी, लोगों ते ग्रामर नहीं झाड़नी, असी व्याकरण नहीं झाड़नी। सिर्फ व्याकरण दे नाल ते असी गुरु पातशाह जी दी कीती मिहनत ब्यारी स्यारी औंकड़ लगाए हुए ने। कोट दे टैंके नूं औंकड़ है ते किला है, कोट दे टैंके नूं स्यारी है तां करोड़ा। कमाल है गुरु पातशाह जी, तुसीं इक्को ही लफज नूं तुसीं कितने 2 अर्थां विच बना दिंदे हो। एक दा कक्का सिंपल जिहा है तो एक 1, पर एक दे कक्के नूं स्यारी है तो हर एक बहुवचन विच बना दिता एक। कमाल कर दे गुरु पातशाह तुसीं, ये ग्रामर है। इस ग्रामर दे नाल पढ़दे ते कह रहे ने मन गुर मिल, गुरु नूं मिल के जे काज सवारे तो पता क्या होएगा, औद कटै। मैं औद कटै नूं देखता रहा कि औद कटै सारी दुनिया इन समझती रहती सी भी उम्र जितनी तू लिखा के आया, बस जी तुम 69 साल 20 दिन 21 घंटे और 15 सेकंड लिखा के आए हो, उससे मर जाओगे तुम। ये सारी दुनिया नूं कहती रहती है, पर असी सारे ते उस 69 साल बाद 20 दिन बाद 21 घंटिया बाद डॉक्टर दे बूहे ते चढ़ते हैं ना। मान जाइए नहीं कोई मरना तो है ही है, नहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन मत लगाओ, कोई हार्ट का ऑपरेशन मत करो, कोई कुछ मत करो, नहीं मरना तो है ही है। असी इंज थोड़ा ना करते हैं, असी सारा उपराला करते हैं ना। सानू हर किसी की पता ही नहीं उम्र कितनी है,
किस उम्र ते उसनूं डॉक्टर कोल ना ले जाइए। चलो 69 का हो गया, वड्डा हो गया, नौजवान बच्चा जो बीमार होएगा तो असीं कहांगे नहीं जितनी लिखाई है मरने दो, असीं इंज तो नहीं करते। पर गुरु पातशाह औद किन्नू कह रहे ने। मैं होर गहराई च गया, भाई कान सिंह नाभा जी नूं खोजिया महान कोश चो, तो मैं देख के उस दिन विस्मादत हो गया। औद कह रहे ने दूरी, डिस्टेंस, तेरी रब जी नाल दूरी है। सोहला बाणी च कह रहे ने दूरी विकारा करके आ। जपजी च कह रहे ने किव सचियारा होइया कि कूड़ा टुट्टे पाल, तेरे विचकार और रब जी दे विचकार दूरी की है, पाल पई हुई है हौमे दी दीवार, वो विकारा कारण है। कहते हैं ये पॉजिटिव सेंस विच कह रहे हैं, तेरी रब जी दे नाल मेरे मन दूरी घट सकती है, औद घट है, बिकॉज यू आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। अदरवाइज गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने वो दूर कर तेनू लगता है तेरे विकारा करके। पर जे मन गुरमिल काज सवारे कर लेना, एक काज सवार ले। सत्संग जी मेरे अर्थ जड़े ने इस पक्षों सिर्फ सोचने ने, मेरे नहीं हैं। गुरु पातशाह बाणी नूं कि मैं अपने ते टुकावां, यस इट वर्क्स, इफ इट वर्क्स ओके, कौन की कहता है डजंट मैटर। ओ मेरे मन जे तू गुरु नूं मिल के सच दे ज्ञान नूं लै लवें, जिस कल ऐसे ना कर साधु अंजलि पुन वड्डाई, कर डंडौत पुन वड्डाई, तू लै लै निमरता नाल सतगुर दी मत, तू ढै पै लैन वास्ते सतगुर दी मत। तां की होएगा मेरे मन, तू गुरु नूं मिल के ना काज जे सवार लवें तां की होएगा, तेरी ये दूरी खत्म हो जाएगी। जिस पहले दिन असीं कहा सी ना, ये दूरी माइल्स विच नहीं है, ये दूरी करोड़ों मीलों विच है। पर अदरवाइज ये दूरी बिल्कुल नहीं है। जे वसी रब हियालीए वाल इस तरह कर लीए, अंदर ही है, जीरो डिस्टेंस की दूरी है। औद घट है, घट सकती है दूरी। दिनस रहन आ रहे, दिन रात जे तू इस पासे मेहनत करी जाए, भाव की हो गया हर पल हर मोमेंट अपने जिंदगी दे उठत बैठत सोवत आइए मार्ग चल थरे अरगाइए, जे तू मेहनत करे औद घट है, दिनस रहन आ रहे। जे मन नू मुखातिब कर रहे हैं, असी सारे दूजिਆਂ ਨੂੰ मुखातिब करते रहते हैं। जे तुसी ओ जी कोई प्रचारक आवे बच्चों ਨੂੰ समझावे, मापिओ ते बख्शे हुए ने, मापिओ ते पहुंचे ही हुए ने, सारे मापिओ का एवरेस्ट उत्ते प्लॉट है, इस तो अगे कोई उच्ची थां है ही नहीं है, सारे मापिओ ते पहुंचे हुए ने। बच्चों ਨੂੰ कोई सीधे राह पा जाए, ओए अपनी भली नहीं देड़ो। एक बारी मैं पहला कहा सी कि कई बारी कई बीबियां मेरे नाल डिस्कस करदियां, तुसी अज मिठ बोलना जी उत्ते बड़ा सोहना लैक्चर दिता कि पति नूं इस तरह गल्लां नहीं कढ़नियां चाहिदियां। काश मेरा पति अज सुन जांदा तां ओह मैनूं गल्लां ना कढ़दा। कई पति कह जांदे ने काश मेरी वोटी जिहड़ी भैड़ा बोलदी है वह अज सुन जाती, तां मैं उन्हां नूं कहंदा तुसी सुन लिया ते भला निबेड़ो, अपना सोचो। जो ही तुसी सोचते हो कोई दूजा सुन जाए, तुहाडी बस मिस हो जाती है, तुहाडे हथों छुटक गया। खिसर परे भूम पर डारियो, आया हीरा हाथी हथों निकल के टैर। अपनी बस मिस नहीं करनी चाहिए, दूजिया के बारे बाद ही सोचांगे। खुदगर्ज होना चाहिए इस मामले कि मैं अपना जीवन किवें उच्चा, एट प्रेजेंट मैं सुन रहा इनू तो कैश करावां। दिन रात ये दूरी घट सकती है, मेरे मन अपने उत्ते टुकाना है। फर्स्ट परसन की लैंग्वेज गुरु पातशाह कह रहे हैं, मन गुरमिल काज सवारें। दिनस रहन आ रहे, दिनस के सस्से नूं औंकड़ है, भाव ईच सिंगुलर फॉर्म में उन्होंने उच्चारण किया, मन गुरमिल काज सवारें। काज की है? लोकी काज समझते हैं। मैं तुहाडे नाल सांझ करदा, जदों मैं 1970-71-72 कीर्तन करता हुंदा सी, लोकी सानूं घरां 'च कीर्तन वास्ते बुलाते सन, उन्हां दे मकान दी झट हुंदी सी, जां उन्हां दे धी पुत्तर दा आनंद कारज हुंदा सी, उस तो पहला जिहड़ा घर अखंड पाठ रखांदे, कोई ना कोई ऐसा काम हुंदा सी ते असीं शब्द पढ़दे सां, कहो बनंती अपने सतगुर पाए, काज तुम्हारे दे निभाए। वो समझते सन साडे वास्ते गा रहा भी काज निभा दे, हलवाई वक्त सिर आ जाण, ठीक माल बन जाए, बारिश ना आए, तंबू ठीक लगा रहे, जिन्हें लोग आए ने
उन्होंने वास्ते हलवाई का समान ना थोड़े, काज सवारे हो गया। ये उस वास्ते गा रहे ने, असी भी इसी वास्ते गाते होंगे सा। हुण गुरु पातशाह कहते ने कीता लोड़ीए कम सो हर पे आखिए। तू अपना काज करवा लेना चाहना है तो हर पे आखिए। तो की कारज दे सवार, वो कारज सवार देंदा है, पर कारज केड़ा है? जेड़े रब जी नूं नहीं कहते ने, जेड़े नास्तिक ने, जेड़े एथीस्ट ने, जेड़े रब तो बिल्कुल मुनकर ने, उन्हां दे धीआं पुत्तरां दे भी विआह हुंदे ने, उन्हां दे घर दा भी सीमेंट नहीं थुड़दा, उन्हां दा भी ऐसे सारे काम हो जाते हैं। तो साडे जेड़े असी धार्मिक बने फिरदे हां, सानू ये दुनियावी काम कराउण वास्ते रिश्वत भी देनी पैंदी है। पर गुरु पातशाह कहे कारज पता की है, ऐ हिरदे दा कारज सवार लै। इस जीवन में जेड़ा आया ना तू, एक कारज सवार लै। कारज की है कि तैनू विकार सता रहे ने, विकार तंग कर रहे ने, तेरे काबू नहीं ने, तेरे काम क्रोध नगर बहुत भरिया, इस बॉडी अंदर बने हुए ने विकार, तैनू डिस्टर्ब किया होया उन्होंने, तू गुआच गया। कोई माया मुझे झूठी नहीं है, ये माया झूठी है, इसको हाथ मत लगाओ, तुम सब पापी हो, माया में खच्चत हो, कोई छोड़ नहीं सकता, सोचता हम धर्मी नहीं है। माया कुछ नहीं कहती, इस लोभी का जियो टल पलै, ये जिवें उहदे वल तकदा है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। माया अपने आप विच कुछ नहीं कहती है, माया भैड़ी नहीं है, माया कुछ मनुख नूं भैड़े राह नहीं पाती है। गुरमत का रस्ता ही राज योग दा है, और एक मनुख नूं सीधे राह पाता है। मनुख नूं कहंदा तू त्यागना कुछ नहीं, तू छड्डना कुछ नहीं, सिर्फ अवेयरनेस चाहिए है, तैनूं जागना है बस। जाग के तू सब कुछ हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां खावंदियां विच होवे मुकत सिख लै। उद्यम करेंदियां जियो तू कमावदियां सुख पुंज, ध्यानदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। ਇਹਦਾ मतलब कारज कीता लोड़िए कम सो हर पे आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। साखिए सतगुर की साची साखी, जो बोले सो पेख है आखी। और जो उन्होंने सच देखिया ना दुनिया में लोगों नाल वापरदा, सतगुर वो बयान करता, उन्होंने सिक्ख्या कहते हैं, उन्होंने कहानी नहीं कहते हैं, उन्होंने किसी दे बारे स्टोरी नूं साखी नहीं कहते हैं, साखी कहते हैं सिक्ख्या। जो उन्होंने खरा सच लोगों के नाल वापरदा देखिया। मैकेनिक देखता है ना, तुम्हारी ये कार कैसे खराब हुई है, ये ऐसे खराब हुई है, इसमें ये नुक्स है। मैकेनिक नूं पता होंदा ये कार किवें खराब हुई है, द मिनट ही ओपन्स द बोनट। सतगुर मेरा वैद है, मेरा वैद गुरु गोबिंद है, उन्होंने पता है यदी बॉडी किवें खराब हुई है, यदा काज विगड़ गया है, ये अंदर विकार इनू सता रहे हैं, ये काज सवार लै, फिक्स अप यूर विकार। ये कारज अवर काज तेरे किता है ना काम, मिल साथ सगत भज केवल नाम। वो सानू कोई संत जी, वीर जी, कोई बाबा जी, कोई कहने वाले आ जाते हैं और कहते हैं सारे काम छड्ड दिओ, सिर्फ रब का नाम लवो। हुण काम तो छड्डे नहीं जाते, इस करके फिर असीं उन्हां दे पैर घुटते रहते हैं, फिर असीं उन्हां नूं पैसा देंदे रहते हैं भी साडे कोल ते काम छड्डिया नहीं जाता, तुसीं छड्ड के बैठे हो अपने डेरे, साडा भी काम तुसीं कर देना। गुरु पातशाह कहते हैं अवर काज तेरा किते ना काम का मतलब है कि दुनिया भर के जेड़े तू सारे काम कर रहे हैं ना, पैसा कमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वोटी बच्चे पाल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, सब कुछ जेड़ा कर रहे हैं ना, ए तेरे अंदर के काज सवारन वास्ते काम नहीं आ सकता। ए ते तू इस शरीर नूं पालन वास्ते करना है, पर तेरी आत्मक, तेरे मन दे, तेरे सबकॉन्शियस नूं कॉन्कर करने वास्ते जेड़ा काज है ना, वो काज गुरु नूं मिल के संवरेगा, ज्ञान दे राही। मन गुरु मिल काज सवारे, सवार लै। आओ ये रहाऊ है, मैं इस रहाऊ नूं तुहाडे नाल सांझ कीती है बड़ा नटशैल विच। पहला पदा, करूं बेनती सुनो मेरे मीता। मन नूं कह रहे ने, फर्स्ट परसन, कोई थर्ड परसन तो नहीं कह रहा ना, तो किसी थर्ड परसन के मन नूं नहीं कह रहे ने, फर्स्ट परसन विच कह रहे ने। इस करके मैं हैरान रह जाता जो लोग इकट्ठे गा रहे होंदे ने और बोल रहे होंदे ने करो बेनती। करो बेनती होंदा तुम करो,
तुम सारे बेनती करो, मैं तो बख्शिया होया। वो हुक्म हो जाता है। ऊड़ा करूं और बिंदी ला के करूं उन उच्चारण करना फर्स्ट पर्सन की लैंग्वेज करूं, मैं बेनती करदा। करो होंदा ऑर्डर, हुक्मी भविखत, फ्यूचर टेंस ऑर्डर करना। पर गुरु पातशाह कह रहे ने करो बेनती, मैं बेनती करदा, रिक्वेस्ट करदा। सुनो मेरे मीता, मैं सोचदा रहा जे कोल कोई भी ना होए तो फिर बेनती नहीं कर सकते। लोकी ते मीता अपने दोस्त मित्रा यारां नूं समझदे ने। ए मन नूं कह रहे ने, ओ मेरे मन तू मित्र, मेरे मीता, मेरे मन तेरे अगे बेनती करदा, देख सुन प्लीज। रब नूं नहीं कह रहे ने, करो बेनती, ओ मेरे मन मीता सुन। देख संत टहल की बेला है। कल असी साधु संत समझ चुके हैं कि किसी शरीरक मनुख नूं नहीं कहते ने। सुखमनी साहब संत की पौड़ी आई, सुखमनी साहब ब्रह्म ज्ञानी की पौड़ी आई। ये असी फिर आज डिटेल में थोड़ा जा समझांगे, क्योंकि आज लफज ब्रह्म ज्ञानी आएगा, संतन की धूड़े आएगा। पर वैसे मैं तुहाडे नाल सिर्फ ग्रामर टच करके अगे लंघ जाना चाहता। गुरु ग्रंथ साहिब जदों संत अते संतन आया, वो संत दे तत्ते थल्ले जी औंकड़ नहीं है। संतन ते आपे ही बहुवचन हो गया, संत दे तत्ते नूं औंकड़ नहीं है, वो बहुवचन रूप विच है। भाव सच दी संगत विच बैठ के सच दी गल कर। लेकिन जे संत दे तत्ते नूं औंकड़ आ जाए, साध दे तद्दे नूं औंकड़ आ जाए, तो वह सिंगुलर होंदा है, वो किसी एक मनुख की गल नहीं है, वो कहते ने रब जी। किसी शरीरक साध या संत या गुरु की गल नहीं चल रही। जदों सिंगुलर फॉर्म में आए तो रब होंदा है, जदों प्लूरल फॉर्म में आए तो सच की संगत सारे मनुखों के विच जिहड़ा एक गुर की गल की जा रही है, उसनूं सच की संगत विच विचारना होंदा है। ढेर सारे मनुखों में चले जाओ और उत्थे विचार चल रही होए, अज वोटां कौन पाएगा, अज विआह किहदा है, अज चढ़ाई कौन कर गया, ये सत्संगत नहीं है। सत्संगत उन्होंने कहते ने, सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है, एको नाम हुक्म है। नानक सतगुर दिया बुझाए जी, वो नाम हुक्म की है। गुरु की गल सुन के अपना काज सवार लै। जिस संगत विच जाके तैनूं अपना काज सवारन बारे, अपने आप नूं जिसनूं परसनैलिटी डिवैलपमेंट कह लवो, अपना माइंड एलीवेशन कह लवो, अपनी रूहानीयत, अपने जीवन का किरदार उच्चा करना कह लवो, उन्होंने सत्संगत कहते हैं, जिथे सच की गल समझ आए। पर किसी मनुख की गल नहीं चल रही। गुरु पातशाह कह रहे हैं मन गुरमिल काज सवारे जे रहाओ है ना, तो कह रहे हैं उहदा वेला ही। संत टहल की बेला, मेरे मन मेरे मीता सुन। पहले शब्द ही जाया सी, जय घर कीरे ताकिए करते का होए विचारो, तित कर गावो सोयला सिवरियो सिरजन हारो, तुम गावो मेरे निरभाव का सोयला, हों वार जिस सोयले सदा सुख होए रहाओ। ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੇਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮੋਰਲ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੋ ਗਿਆਨਿੰਦਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੀਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ संत टहल की बेला। हूँ टहल की है, मैं टहल पढ़ रहा सी, गुरु पातशाह कहते ना, ओए मेरे मन सुन मन मित्र प्यारा मिल वेला है, ये तेरी रब जी नूं मिलन दी है वेला है। दिस लाइफ, इस लाइफ दे अंदर जिस पल तैनूं सच दी संगत मिल गई है, कोई वेला है, इनू कैश करा लै, मिस ना कर जाई। ये ना सोची नहीं अज हुणे की अमृत छकण की लोड़ है, जो बुढ़े होंगे छक लांगे। नहीं, अजकल काका पढ़ रहा है, अजकल तो ये हसन खेडण के दिन है। जे साडा काका जे सीधे पासे लग पवे ना, शराब ना पीए, झूठ ना बोले, गुरमत वाल ज़्यादा लग पवे, तो असीं कहंदे हां इन्हां दा मुंडा ना थोड़ा शायद दिमाग उहदा ढिल्ला है, इन्हां दे ना काका थोड़ा शायद आम दुनिया नालों पिछे रह गया, थोड़ा जिहा बैकवर्ड हो गया। और गुरु पातशाह कह रहे ये बेला है, दिस इज द हाईएस्ट टाइम।
ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਪੈਨਸਿਲ ਕੱਟਦੇ ਪਿਆ ਔਰ ਬਲੇਡ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਟਦਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ नहीं मैं कटन देना। कहते नहीं काटता नहीं, बस अभी आगे से नहीं काटने देना, नो हाईएस्ट टाइम, नो आई डोंट वांट। अब मैं ऐसे गलत नहीं काटूंगा। ऐसे करते हैं ना, हाईएस्ट टाइम है, तू समा क्यों खुजा रहे हैं। संत टहल की बेला, टहल गुरु पातशाह संत किनू कहते ने, गुर की टहल गुर की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी। कहो नानक जिन जमते काढे तिस गुर कै हो गुरबाणी। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈ? ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨੀਆਂ, ਰੁਮਾਲੇ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਚੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਾਂ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਕਾਰਜ ਸੀ ਨਾ, ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨੀਆਂ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਸੇਵਾ ਨਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। वो सेवा सफल है ही जिन्हों सतगुर का मन मान ले। मैं पिछले टीवी ते देख रहा सी, तांत्रिक लोग जिहड़े लोगों को जादू मंत्र टूणे करते हैं, उन्होंने दे इतने ऑर्गेनाइज्ड, इत्थे दिल्ली मैं टीवी ते आज तो 6 महीने पहले देखा, इतने ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने लंगर होंदे ने, उन्होंने भी उत्थे लोग दाला पका रहे हैं, प्रशादा पका रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਗगन में थाल वाले शब्द राई सोइला है ना, तैनू वो समझ आ जाए। पर सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ना है। सतगुर के अनुसार जे सेवा कर ली तो पता क्या पाप कसम्मलपन है। पाप कसम्बल की है, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਾਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ। असली काम ते सेवा, संत टहल की बेला की है गुर की सेवा। गुर की सेवा चाकरी। जदों सतगुर की सेवा समझ आएगी ना, सतगुर की मत समझ आ जाएगी ना, काज सवर जाएगा ना, उस तो बाद गोलक गिनो, उस तो बाद गुरुद्वारे की प्रबंधकी करो, उस तो बाद गुरुद्वारे की दरियां झाड़ो, थोड़ा जीवन बदलिया होएगा। तुसी लंगर वरता रहे हो ना, तुसी पीछे हो जाओ, लाइन बना के आओ, इंज नहीं कहोगे। तुम चूड़े हो, गंदे हो, रोज रोज आ जाते हो, इंज नहीं कहोगे। बदल गया जीवन, क्योंकि नजर फिक्स हो गई, उन कोई गरीब नजर नहीं आता। हुन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बौद्धी नजर बदल गई, अखा से अखड़ियां बेअन हो गई, होर हो गई अखा। मन गुरमिल का सवारे संत टहल की बेला है। गुर की सेवा करो दिन रात, सा सेवा कीती सफल है। पर यह सेवा तेनों सतगुर की मत तो समझ आएगी। आगे कहते ने, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। इहां असी 4 दिनों तो बहुत वारी इस गल नूं रिपीट कर चुके हैं कि दुनिया विच अज तक ये कहा गया है, ये धरती जो है यहाँ पर भगवान जी नहीं रहते हैं। जब मरेंगे तो ससुर जी के घर जाएंगे और वहां पर भगवान रूपी पति जी मिलेंगे। वो वहां पर रहते हैं, उनके पास चार्ज है स्वर्ग नरक का, उनके पास चार्ज है परलोक का, उनके पास वहां पर चार्ज है बैकुंठ का।
तो तुम्हारा खाता देख के कहाँ पर तुमको डालना है उस विंडो में डाल देंगे। तो ऊपर रहते हैं ना, फिर इत्थे ते मिलन की अवस्था प्राप्त हो नहीं सकती। असी कितने दिनों तो इस गल नूं सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। संत संग अंतर प्रभ डीठा, अंतर नेड़ा है दूर नहीं रे, कि जाहिर जहूर है कि हाजर हजूर है। इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। जे रब इत्थे है, अज है, हुणे है। आज तो 9-10 साल पहला मैं एक बार ये वाकया डिस्कस किया सी कि बैंकॉक सानू ट्रांजिट ते जापान तो 40 मुंडे कुड़ियां वाया इंडिया तो बैंकॉक ट्रांजिट ते जापान वापस जांदियां मिले। असीं उन्होंने कहा तुसीं गुरुद्वारे चलो। वो जापानी सन, जापानी सिख नहीं, जैपनीज बॉर्न एथनिक जैपनीज पीपल। और पूछया तुसीं कित्थों आए हो? कहंदे असीं ना इंडिया तो पंजाबी सीख के आए हैं। क्यों? कहंदे असीं ना अज तक जितने धर्म पढ़े सन वो सारे कहंदे ने भगवान ऊपर है। इंडिया की फिल्मों भी देखो, वो ऊपर वाले ऊपर ही कहते हैं सारे, भगवान ऊपर है। पर सानू किसी ने दसिया गुरु नानक कहंदा ऊपर नहीं है। जिस ऊपर को तुम मान रहे हो भगवान, वो नीचे भी है, यहां भी है, धरती पर है, सब में है, घट घट में अर्जु बसे, हर मनुष्य है। ये बात हमको बहुत अच्छी लगी। असी क्या असी गुरु नानक दी फर्स्ट हैंड लैंग्वेज विच गल पढ़नी है। असी इंडिया गए, पंजाबी सीख के आया, असी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना चाहते हैं, गुरु नानक दी गल। वो कहते रब थल्ले ही है, इत्थे ही है, हाजिर नाजिर है, मरण तो बाद नहीं है, हुणे ही है। कि जे मरण तो बाद है और एक अज इत्थे भी है तो दो हो गए। गुरु पातशाह कहते ने ससुर है ते है फिर वस है। सौरे घर भी रब जी वसदे ने, पेके घर भी रब जी वसदे ने, वरना सारे पेके बर्बाद हो जाते उन्होंने घर रब जी ना वसदे होते। रब जी सतगुर जागता है देओ, सब जगह ओमनी प्रेजेंट हर वेले जाग रहे हैं। अज इत्थे ससुर है पई है पिरवस है। फिर गुरबाणी में शब्द आते हैं आज मिलावा शेख फरीद, आज ही मिल सकना है। फिर गुरबाणी में यह भी मैसेज है कि गुरबाणी मरण तो बाद मुक्ति नहीं सिखाती। अगर मरण तो बाद रब जी नूं मिलांगे तो मरण तो बाद मुक्ति गुरु पातशाह मूए हुए जो मुकत दोगे, मुकत ना जाना कोई ला। गुरु पातशाह कहते ने बेणी कह सुनो रे भगतो, मरण मुकत किन पाई। मरण तो बाद किन्ने मुकत पाई पता नहीं। आज ही रब जी ने आज ही मिलावा कर लै, आज हमारे गृह बसंत। कबीर साहब कहते गावो गावो रे दुल्हनिया मंगल चारा, मोरे गृह आया राजा राम पतारा। आज के मरण तो बाद तुसी सारे बोलो कि अज भी रब जी साडे हिरदे च प्रगट हो सकते हैं, क्योंकि साडे हिरदे च रहिंदे ने, है ना। हर का नाम ध्याय कै हो हरिया पाई, करम लिखन तै पाईया ए रुत सुआई। ये बेला है और ये तू मिल सकना है। तू टहल गुरु दी कर ते इहां हुणे। इस शब्द नूं समझण तो पहला आग्ञा दे अर्थ पहला कर लिए। इहां खाट चलो हर लाहा, आग्ञा बसन सुहेला। वो कहते ने मरण तो बाद तेरा बसन सुहेला हो जाएगा। गुरमत कहती है जीवन दी जी। तो आग्ञा का मतलब हो गया, कल असी समझा सी पूरब लिखत कहते ने, हुण तो पिछला पल उन्होंने पूरब लिखत कहते हैं। हुण तक पिछे किते हुए पूर्वले कर्म उन्होंने कहते हैं। पिछले जन्म का नहीं, पिछला जन्म है सी कि नहीं सी पता नहीं, पिछले जन्म में कुत्ता बिल्ली सी पता नहीं, पर इस जन्म में जो तू जिहड़े हुण तो लैके पिछे तक कर्म कीते ना उन्होंने पूर्वले कर्म कहते हैं। तो गुरु पातशाह कहते हैं इन्हां पूर्वले कर्मां दे विच तू जे गुरु दी मत लई, इहां उसनूं कमाया, इहां खाट कमाया, आग्या बसन सुहेला। तेरा अगला जिहड़ा इस तो अगला पल है ना, वो वाला तेरा जीवन सुहेला हो जाएगा, सदा सुख हो जाएगा ना, सदीवी सुख प्राप्त हो जाएगा। और गुरु पातशाह कहते ने मत को जाने जाए अग्गे पाएसी, मत कोई सोचे अग्गे जाके कुछ प्राप्त करेगा। गुरु पातशाह फाइनल फैसला करते ने जिहे कर्म कमाए तिहा होई सी, फल तिवे हो पाई है जिवे ही कार कमाई है। ऐसा नहीं हो सकता बीजे बिख मंगे अमृत वेखो ही नहीं, लोड़े डाक बिजोरियां किकर बीजे जट। आप ते सारा अपने ब्याह शादियां ते शराब वरताइए, पर जदों साडा पुत्र कॉलेज जावे और शराब पी के किथे लड़ाई करे, पुलिस उन्होंने फड़ लवे,
ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੀਜਾ ਬਿਕ ਮੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਘਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਢੱਠਾ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਲੋੜਾ ਡਾਕ ਵਿਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਯੂ ਸੋ ਸ਼ੈਲ ਯੂ ਰੀਪ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜੰਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। यहाँ खाट चलो। खाट की होंदा है? खटना। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया। मैं सोचता रहा पैसे कमाते ये कर्म केड़ा कमाना होंदा है? जेड़ी गुरु दी गल है उस अनुसार जीवन जीना, इनू कर्म कमाना कहते हैं। ਇਹਦਾ मतलब कर्म भी कमाना पैंदा है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੰਜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਣ, ਉਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਏ, ਜੈਸਾ ਤੁਮ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰਾना चाहते हो वैसा हो जाएगा। अपना ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ ਜੀਏਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਪੇ ਬੋਲ ਪਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਲੀ ਹੈ ਜਿਤ ਦਰਗਾ ਗਿਆ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹਾਰੇਗਾ, ਯਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ऐसा काम मूले ना कीजिए जित अंत पछताई है। खैर गुरु पातशाह कहते ने नानक ऐथे कमावै सो मिलै अगे पाए जाए। भाव जो तू इत्थे कमाना ना, ये अगले पल विच तेरा अज चों कल निकलना है, उही तेनू प्राप्त होएगा। जैसा बीजेगा वैसा वड्डेगा। लोकी मैनू पुछदे ने जिहड़े हेरा फेरी करते हैं, जे उन्होंने अगे पाप सजा नहीं है, मरण तो बाद धर्मराज चित्रगुप्त और जम नरक नहीं है, तो फिर तो इत्थे हेरा फेरी कर लेनी चाहिए भूपिंदर सिंह जी। तो मैं हैरान रह जाता उन्होंने ये गल सुन के, क्योंकि वो उन्होंने बिरती हेरा फेरी ते लगी है। सिर्फ समाज तो डर रहे हैं लोकी की कहने, पुलिस ना फड़ लवे। पर जो उन्होंने दस दिता जाए पुलिस वाकफ है, मिनिस्टर वाकफ है, छुड़ा देगा, then they will definitely do it। पर गुरु पातशाह कहते ने ਇੱਥੇ तू जो कमा रहा ना, ये बारे सोच। आगे बसन सुहेला, जे तू इस पल इहां, असी जिहड़ी जीवन जाच दा खजाना वॉल्यूम 1 पुस्तक लिखी है, उहदे विच असी इहां उहां एक्सप्लेन किया। इत उत आगे पाछे हालत पलत लोक परलोक। तो उहदे विच असी एक लिखण दा यतन किया है कि लोक है यह बारला साडे बारले कर्म, ते परलोक है साडा अंदरला, कोई मरण तो बाद नहीं है। लोक सुखी है परलोक सुहेला भी है। लोक सुखी है तो मरण तो बाद परलोक सुहेला होएगा। परलोक मरण तो बाद किने तक्या, आसमान ते केड़ी थां ते है, कदी कित्थे नहीं आया। गुरु पातशाह कहते ने परलोक तेरे अंदर ही है। जे रब अंदर है तो परलोक अंदर होया ना, जे बैकुंठ अंदर है तो परलोक बैकुंठ भी अंदर होया, स्वर्ग भी अंदर ही होया। तो जे तू माड़ा जीन लग पे तो नरक तेरे अंदर है। सो सिंपल। पर गुरु पातशाह कहते ने अगे इस शब्द के रहाओ तो अगे चल के कहते हैं इहां खाट, जे तू इत्थे एक कमा लवे ना सच दा जीवन, चलो हर लाहा, तेनू फायदा ही फायदा है। आगे तेरा अगला जीवन सुहेला हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। सैकेंड पदा, ये संसार विकार संशय में। असी पहले दिन समझे निरभाव का सोहेला। भाव मनुख नूं क्यों होंदा है, डर क्यों होंदा है? चिंता, फिकर, तौखले, सहसा, दुविधा, डाउटफुल, डिलैमा विच है,
चौरस्ते ते पहुँच गया, मैं इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, ये सारी जिहड़ी मन की अवस्था है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डर घेर ਲੈਂਦਾ है। इस करके निरभाव का सोहला सिखाया है। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मैं हिंदी भी पढ़ी बचपन, मैं संस्कृत भी पढ़ी 8वीं तक, मैं गुरमुखी घर बैठ के पढ़ी माँ कोलों। ते मैं इसनूं पढ़द्या पढ़द्या मैं इस दे संसार दे मैंने मैनू किथे लिखे नहीं मिले। ते मैं सोचता रहा, गुरु पातशाह कहंदे ने तैनू जे कोई पूछे संसार किथे है तो तू कहेगा है सारा संसार है, कहोगे ना। जदों तुहानू कोई पूछे संसार कहाँ है तो तुहानू वही संसार दस्या जाएगा जिन्हों क्या त्याग दो, छोड़ दो, रिनाउंसिंग, तो तुसीं इहनूं ही कहोगे ना ये सारा संसार है। हुण गुरु पातशाह जी पूछिए, गुरु पातशाह कहंदे ने ये विस संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, ये तो हर का रूप है, ये संसार थोड़ी ना, ये तो हर का रूप है। जर्रे जर्रे में हर जगह भगवान जी रब जी रहते हैं, ये संसार थोड़ी ना। तो फिर कोई और बंदा होएगा जिहड़ा योग मत वाला होएगा, जिहड़ा योगा करता होगा, जिन्होंने अपनी सिर्फ बॉडी का ही सब कुछ सुख आराम चाहिए, वो कहेगा संसार मेरे अंदर है, वो बॉडी नूं बना लेगा अंदर संसार, ते अंदर भी रब जी वसदे ने, अंदर भी रब जी वसदे ने। तो रब जी जिन्हों ने सारी सृष्टि साजी है, उन्होंने बॉडी के अंदर हड्डी मांस नाड़ी बनाया, रब जी अंदर भी रहते हैं, फिर संसार की है। मैं सोचा, मैनू लगता है संसार ना ये बाहर है, संसार ना अंदर है, संसार तेरे मन की अवस्था है, तेरा मन है संसार। किवें? शेख चिल्ली की स्टोरी सुनी सी, भार चुक्या, ए लाला जी मैनू 10 रुपए देना, चंगा चुक्या होया जा रहा है, ए 10 रुपए देणगे, 10 रुपए दे नाल फिर मैं अंडे लवांगा, अंडे दे नाल फिर मुर्गी होएगी, फिर मुर्गी नाल होर अंडे बनावांगा, फिर होर मुर्गियां होणगियां, फिर मैं ब्याह करावांगा, फिर मेरे बच्चे होणगे, फिर मेरे बच्चों का ब्याह होएगा। इतनी देर च उहदा पैर फिसल गया। लाला जी ने जिहड़े पैसे दिते सी दिते नहीं, क्यों? लाला जी की क्रॉकरी सी वो सारी टुट गई। तो लाला जी उन्होंने कहते ने मेरी 2000 डॉलर की क्रॉकरी थी, तूने तोड़ दी। वो कहता मेरा सारा संसार गया, मैं मन अंदर ही तो बनाया सी, सारे तेरे मन की खेड है संसार, और मन है संशय दा फसिया होया, संशय दा। तो मैं संधि विच्छेद बना लिया, संसार संसार आर। कदे तुसी नदी के किनारे खड़े हो या सड़क के किनारे खड़े हो तो तुसी कहते हो आर ते पार, वो बंदा पार खड़ा है, ए रार खड़ा है, आर नदी दे आर जा नदी दे पार, समुंदर दे आर जा समुंदर दे पार। समुंदर नूं गुरबाणी कहते हैं भवजल, भवजल दे आर या भवजल दे पार। तो भवजल की है? फिर दिल्ली में तो कोई भवजल नहीं है, फिर की है? संसे दे जे तू मान लिया असी इस तरह एक नक्शा खिंच लेंगे, ए नदी है, ए नदी संसे दी नदी है, संसे दी डाउट्स दी, ख्यालों दी, मन दी, झूठ दी, जेडे मोमेंटरी प्लेजर्स दी तू नदी बनाई हुई है। जे तेनू संसे ने तो संसे दे आर है, पूरे पासे खलोता होया, संसार हो गया संसार। पर जे तू इस नदी नू पार कर जाए, गुरमिल काज सवारे जे तू कर ले, भवजल बिन शब्द है क्यों तरी है, जे तू इनू पार कर जाए तो तू संसार तो पार हो गया। संसार तो पार कोई ऐ थोड़ा है, इंज ग्लोब लगा हुआ है, धरती गोल है और ये सारा ग्लोब है, ये सारा अमेरिका और ये सारा भारत वर्ल्ड का नक्शा है, और इसके पार ऐसे पैर रख देंगे, ऐ थोड़ा है संसार पार करना। संसार पार करना है, संसे तो पार हो जाना, डर तौखले चिंता फिकर तो पार हो जाना। सोहला ही सिखा रहा है। मैं ते अफसोस से लग रहा है कि असी सोहला सिर्फ सुखासन तक पढ़ते रह गए। जे रात का समय जय कर कीरत आखिए रुमाला लपेटते सुखासन ही करते रह गए। पर जे दिहाड़ का समय है तो सोहला नहीं पढ़िया, तो सत नाम वाहिगुरू करके किया भी। सोहला तो सिर्फ राती पढ़ी दा, जा सोहला मरण वेले पढ़ी दा। कई बीबियां मैं बाहर बैंकॉक सिंगापुर अमेरिका तक पुछदियां, भुपिंदर सिंह जी जदों सुखासन करिए उस वेले सोहला पढ़ना चाहिए? मैं क्या हाँ जी,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ, ਫਿਰ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੈਸੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਿਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਪੜੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਸੁਖਾਸਨ ਵੇਲੇ ਪੜੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਵਾਕ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਮੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਬੀਵੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਸਤ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੰਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਖਾਸਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਨਿਤਨੇਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਰਾਤੀ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਕੀਤੀ, 6-7 ਵਜੇ सूरज जब छुप रहा है, संध्या के टाइम सोदर की, उस वेले ਉਹਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ? ਇਤਨੀ ਗ੍ਰੇਟ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸੰਸੇ ਤੌਖਲੇ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੋਕੀ ਆਈ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲੇ 2 ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਚਾੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਟਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਝਾੜੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਝਾੜੀਏ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਬਲ ਜੀ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ 'ਚ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੰਸੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਥਾਪ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ, ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ, ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਬੈਠਾ? ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੜੇ ਪੋਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਅੰਦਰ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦੋਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਾਦਿਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਸੇਖਾ, ਤਿਨ ਵੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ। ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪ ਨੜਾ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। He does not know about his heart, his ਹਿਰਦਾ, his ਜੀੜਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੌਡਾਵਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਨ ਵਰਨੈਕੂਲਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ
अपने काम क्रोध ओंकार नूं काबू करके पहाड़ियां ते रहिंदा होवे, विआह ना कराए और सारे योग आसन करे, प्राणायाम करे और सब कुछ करे, ਉਹਨੂੰ योगी कहते हैं। वो कहता मैं सुषमना नाड़ी पिंग अपने सारिया तीनों नाड़ियां काबू कीतियां हुई, मेरा दिमाग दसम द्वार विच पहुंचया होया, वो एक रब के नां का रटन करता रहता है, उसनूं जोगी कहते हैं। दुनिया का जोगी हो गया। हुण गुरु पातशाह कहते हैं जोग ना मुंडी मूंड बनाई है, जोग ना ताड़ी लाई है। ये सारे शब्द ही जोगी की डेफिनेशन गुरु पातशाह कहते हैं। गल्ली जोग ना होई। फिर गुरु पातशाह किनू जोगी कहते हो? कहने एक दृष्ट कर समसर जाने, जो इन आंखों से सबको बराबर समझता है, ऊंचा नीचा नहीं समझता है, अमीर गरीब नहीं समझता है, रामगढ़िए ते पापे जट नहीं समझता है, किसी भी किस्म का फर्क नहीं करता है। एक दृष्ट कर समसर जाने, इक्वलिटी, बराबरता समझता है, जोगी कही है सोई। ए गुरु ग्रंथ साहब की डेफिनेशन कि उन्होंने जोगी कहते हैं। खैर अच्छा गुरु पातशाह तुसीं जोगी कहते हो, अच्छा असीं सुनिया ब्राह्मण उन्होंने कहते हैं जिहड़ा मंदिर दे विच टल खड़कांदा पिया, जिन्हें इंज जनेऊ पाया होया। सानू गुरु पातशाह अपनी जुबान नाल जोगी की डेफिनेशन समझाई जे, जरा सानू ब्राह्मण की डेफिनेशन भी समझा दिओ। मैं आज ये परपसली लिखने ताकि असीं ब्रह्म ज्ञानी समझ सकीए। असीं सब ने गुरु ग्रंथ साहब तो बाहर वाला ब्रह्म ज्ञानी समझा है। ब्राह्मण कबीर साहब कहते हैं कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत मारे। जो ब्रह्म की विचार करे ना मैं उन्होंने ब्राह्मण कहना, कबीर साहब कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब। हुण गुरु नानक पातशाह अगे कहते हैं बाणी अंदर ब्राह्मण ना साडी पत्री वाचदा है, भाई इसका इसके साथ शादी का कुंडली मिलाना है, पत्री वाचता है, कब कितना जमेंगे, कितनी देर उम्र होगी, क्या कमाएंगे, क्या बनेंगे, पत्री वाचता है ना। गुरु पातशाह कहते हैं मन की पत्री वाचनी सुखा हूं सुखसार। जिहड़ा अपने मन की पत्री वाचदा है, कोई भी इंसान धरती का भावें किसी भी मजहब का इंसान जो मन की पत्री वाचदा है, वह सुखा हूं सुखसार सो ब्राह्मण भला कहिए। मैं उन्होंने ब्राह्मण कहना, मैं उन्होंने नहीं कहना जिहड़ा ब्राह्मण के घर पैदा होया। सो ब्राह्मण भला आखिए जे बूझे ब्रह्म विचार। हुण तक जितनी मैं गल की ये विच बार बार आया मन की पत्री वाच है। ब्रह्म ब्रह्म जो रब जी अंदर ने, ਇਹਦਾ मतलब होया दुनिया समझदी सी जो बाहर वाले रब जी की गल कर रहे ने उसनूं ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं। गुरु पातशाह कहना जिहड़ा हिरदे की गल करता है ना, जिहड़ा अपने अंतरात्मे चला जाता है ना, इंट्रोस्पैक्शन जिहड़ा करता है अपने गिरबान में, वो ब्रह्म है। ਇਹਦਾ मतलब अंदर चले जाना ब्रह्म है। ते अंदर चले जान का जिहड़ा ज्ञान है वो ज्ञानी है। हुण अंदर चले जाएगा तो ज्ञानी कैसा होएगा? हुण ज्ञानी की डेफिनेशन गुरु पातशाह कहते हैं काम क्रोध जै परसे नाई ते घट ब्रह्म निवास। ब्रह्म का निवास, रब जी का निवास हिरदे अंदर है। क्लीयर। हुण गुरु पातशाह कहते हैं जे तू ज्ञानी बनया होया ना, तन तू ज्ञानी पास की होनी, डिग्री होनी तेरे को ज्ञानी की, या तू किसी गुरुद्वारे लगा होएगा, तेनू लोकी ज्ञानी कहते हैं। हुण गुरु पातशाह जोगी तुसी समझा दिता सानू, ब्राह्मण तुसी समझा दिता सानू, ज्ञानी भी समझाओ। कहते हैं जिहड़ा तू दुनियावी ज्ञानी देखा फिरदा ना, इस ज्ञानी नूं तो मैं कहता ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई। तेरे कोल जिहड़ा ज्ञान है उहदे नाल भगती नहीं हो सकती, गुरु के ज्ञान नाल भगती हो सकती। ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई। जिहड़ा बाहरला तेरे कोल ज्ञान होएगा, तू लोकां नूं कहेगा इदां माला फेर लो, इदां इदां वाहिगुरू कर लो, इसे शब्द के रहाओ तो लिया के कहते हैं हर हर करें। तू जिहड़ा अपना ज्ञान दसदा ना लोकां नूं, उहदे नाल तू लोकां नूं कहंदा इंज माला फेरो, इंज रब दा नाम लवो, इस तरह चौकड़ा मारो, जिस तरह सिमरन करो। वो गुरुद्वारियां दे विच ही लड़ी चल पई है इस तरह के सिमरन की। हर हर करें नित कपट कमावें, हिरदा शुद्ध ना होई। ज्ञानी ओए सो काट ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई। अच्छा गुरु पातशाह तुसी किनू ज्ञानी कहते हो? कहते पै काऊ को देत न पैमानत आन, कौन नानक सुन रहे मना ज्ञानी दा वखान। जिहड़ा ना किसी तो डरदा है ना किसी नूं डरांदा है, उहनूं ज्ञानी कहंदे ने। अच्छा जी
आप विचारे सो ज्ञानी होए, गुण विचारे सो ज्ञानी होए। सवाल कर देना, प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए? गुरु नानक पातशाह कहते, नानक जी कहते मैं पूछता ज्ञानी कैसा होंगे? कहते आप विचारे, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਰਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਹੈ, ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਫੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੇਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਕਸਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਰੱਬਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਚ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਤਸਕਰ ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਚੂਕਾ ਮਨੋ ਅਭਿਮਾਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰੀ ਦੁਰਮਤ ਭਾਗੀ, ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸੇ ਤੌਖਲੇ ਤੈਨੂੰ ਨੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਪਿਆਵੈ ਇਹ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਕਥ ਕਥਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ, ਅਸੰਖ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਛ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵ ਨਾ ਬਿਲੋਵ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨ ਜਾਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਬਿਲੋਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਮਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇਂ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਗॉड, ਡੋਂਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਯੂ ਗॉड ਸਮਵੇਅਰ। गॉड इज विद इन यू, भगवान तेरे अंदर है। अपने अंतरात्मे की विचार कर लवे ना तो तेनू रब जी समझ आ जाएंगे। जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। अच्छा गुरु पातशाह ये कथ कथा है। अच्छा विकारां दी जिहड़ी गल मिस्ट्री समझ नहीं आती कि काम क्रोध लोभ अहंकार नूं मैं किवें काबू करां। मैं हमेशा फसिया रहिंदा, चंगे काम मेरे कोल नहीं होंदे ने। इन्हां कम्मां नूं काबू करन वास्ते जिहड़ा तुसीं ज्ञान देंदे हो ना, अकथ कथा तिन जानी, अकथ ओ दिस मिस्ट्री आई अंडरस्टूड नाउ। कौन? ब्रह्म दे ज्ञान दे नाल, अंतर आत्मे दी इंट्रोस्पैक्शन वाली गेम दे नाल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਰਸਿਸ ਮਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਿਸ ਗੇਮ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਖੈਰ, ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਬਿਹਾਜੋ ਨਾ। किनी बंजिया काशी ताबा, किनी लौंग सुपारी, संतो बजा नाम गोबिंद का, ऐसी खेप मारी। तुसी जो कुछ मर्जी बन जाए करो। ये सारे वणज करते करते ना एक वणज होर करो, अपना काज सवारन वास्ते ना गुरु दी मत ले लो। जाको आए सोई बिहाजो हर गुरते मन है बसेरा।
तेरे मन उत्ते रब जी वसे हुए ने, गुरु दे राही तेनों समझ आ जाएगा रब मेरे अंदर वसिया है। तां की होएगा, निज घर महल पावो सुख सहजे। तेनों अपने अंतर आत्मे वाले घर च नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जराओ वाला घर तेनों समझ आ जाएगा। देखो ना, सुहागणियां दी और दुहागणियां दी की निशानियां ने? दुहागणियां की निशानियां खसमों कुत्थियां फिरे निमाणियां। सच तो कुत्थियां हुई ने, तो सुहागणियां की निशानियां की ने? जाए पूछो सुहागणी वाह है, तुसी राव्या किन्नी गुणी, सहज संतोख शिंगारिया मिठा बोलनी। ये समझ आया सुहागणी की निशानी है। अज ही रब जी नाल विआह होया है, मैं सुहागन ना किवें, मैं रब जी दे नाल एक मिका। अज गुरपुरब है गुरु पातशाह का, गुरु तेग बहादुर साहब का, तो असीं पढ़दे हां, मेरी सेजड़िए आडंबर बनिया, मन चाओ पिया प्रभ आवत सुनिया। बस आखिरी पदा ते असीं इसदे कनक्लूजन ही चाहते हैं। गुरु पातशाह कहते हैं, मन चाओ पिया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे। सदा सुख जो चाहना है तू अंदर, वो एक कोई डेथ वाले प्रोग्राम सोहला गाण वाला सोहला नहीं है। ये अपना काज सवारन वाला सोहला है, निरभाऊ का अवस्था प्राप्त करने वाला सोहला है, विकारां नूं काबू करने वाला सोहला है। ये बारे गुरु पातशाह सानू समझा रहे हैं। अगे कहते हैं सुख सहज तैनू आ जाएगा। ਉਹਦਾ मैं सिर्फ ग्राफ ही इंज बनाया, मैं डिटेल ही नहीं जानता। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਸਟ ਸਟੇਜ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ मैले अच्छे का विचार समझ आ गया। वो समझ आ गया, फिर अवगुण कढ़ने शुरू कर दिते, गुणा नू प्राप्त करना शुरू कर दिता। तो की होया, राम कबीरा एक पए हैं, कोई ना सके पछानी। रब जी नाल इकमिक हो गया। हर गुर ते मन है बसेरा की है, रब जी नाल इकमिक अवस्था। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। पक्का सुभाव हो गया। जो पक्का सुभाव हो जाए ना चंगे कर्मां दा, ये सहज सहज होता है, इनू सहज सुभाए होता है। इनू पावो सुख सहजे निज घर महल, पावो सुख सहजे बौर ना होए को फेरा। सतगुर जी नी ना सेवियो, शब्द ना कीतो विचार, अंतर ज्ञान ना आयो, मृतक है संसार। मर गया तू, आखा जीवा विसरै मर जाओ। तू जड़ा रोज रोज मर जाना है ना, ये तेनू ना मरना पवे, बौर ना भौजल फेरा, तेनू मुड़ मुड़ के संसियां विच ना डिगना पवे। गुरु पातशाह कहते ने, तेरा मुड़ के भौजल फेरा नहीं होगा जड़ा रोज रोज तू मरदा है। हुण बौर ना होएगो फेरा, अगे कहते अंतरजामी। अंतर अंतरजामी की होंदा है? कोई किसी के दिल की गल जानता, उन्होंने अंतरजामी असी समझ लेंदे सां। अंतर अंतर रब जी अंदर ने, अंदर रहिंदे ने। अंदर राजा तख्त है, आपे करे न्याओ। अंदर रब जी रहिंदे ने, अच्छा वसी रब आली है, तो अंदर रहिंदे ने, अंदर दी जानते ने, इस करके अंतरजामी ने। अंतरजामी पुरख विदाते, शरदा मन की पूरे, मन की शरदा पूरी करते ही ने। तेरी हो गई शरदा पूरी, जे तू मेरे मन गुरु नूं मिल के काज सवार लिया ना, तो शरदा की है नानक दास, यह सुख मांगे, मनु ये वाला सुख चाहिए। मेरे वास्ते सुख पता की है, मोको कर संतन की धूरे धूर, कहो नानक प्रभ लोचा पूर, संत जना की बाछों तूर, सच दी संगत। धूड़ी लफज है नम्रता दा प्रतीक। कभी रोड़ा होए रो बाट का, तज मन का अभिमान। ऐसा कोई दास होए ताए मिले भगवान। रोड़ा हुआ तो क्या प्या पंथी को दुख दे, हर जन ऐसा चाहिए जो धरणी में खे। निम्रता की निशानी है। कर साधु अंजलि पुनवड्डा सी समझे, हंबलनेस दा प्रतीक। हो सबन की रेण का तूड़ी,
मैं तेरे चरना दी धूड़ हो जावां, भी मैं इतना नानक तेरे चाकरा पखाक हो जावां, तेरे चाकर तेरे ਜਿਹੜੇ सच ते टुरदे ने उन्हें पैरां दी धूड़ दे बराबर भी मैं नहीं हाँ। नम्रता दी निशानी मैनू ना सच दी संगत दे विच नम्रता नाल रखो, ताकि मैं अपने घर विच रवां, मेरे मन का काज सवर जाए, मैं जय घर विच रह सकां। ये इस शब्द राही समझाया गुरु पातशाह कहते ने, सत्संगत की धूड़ पड़ी उड नेत्री। सच का ज्ञान जदों मेरे आया ना, ज्ञान अंजन गुरु का, सब दुर्मत मैल गवाई, किलविख मैल भरे हमरे विच, हमरी मैल साधु की धूड़ गवाई। सच की संगत तो जो मैनू सुनिया मिलिया। नाउ वी शुड कंक्लूड। अज दे शब्द नूं असी समझण तो बाद पूरे सोहले नूं जे समराइज करिए तो पहले दिन असी समझिया सी निरभौ का सोहला मेरे मन तू गा। जित दे घर विच अपड़ जाएगा, जित दे घर विच कदे मार नहीं पैंदी, विकार तंग नहीं करते ने। वो संबत साहा सच की संगत ही जान वाला समा तेरे को प्राप्त है, उन्होंने खुंजा नहीं, तेल दे विच ज्ञान रूपी पा लै, ताकि तेरे रब भी मिलन दे दिन आ जान, आ सकते ने। इत्थे जींदे जी रब जी नाल मिलन प्राप्त हो सकता है। दूजा शब्द जात अभिमान, देह दा प्यार, चिंता निंदिया तृष्णा वर्गे 6 घरां तो तेरी जान छुट जाएगी जे तू मन नूं गुरु दे हवाले कर दे। गगन में थाल वाले शब्द राही असी समझिया सी कैसी आरती होए भवखंडना, तो उहदे च कह रहे ने ज्योतिष भावै सो आरती होए तेरा डर दूर। चौथे शब्द निम्रता नाल कह रहे ने कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, ताकि विकार काबू आ जान, हौमे दा कंडा तैनू चुभेगा नहीं। तू जय दे घर विच रह सकदा है, फॉर एवर यू कैन लिव इन दैट। ये भी भुलेखा असी ला दईए, कई लोगों को ज्ञान होता है, कई लोग बोलण विच बड़े सियाणे होंदे ने, कई लोग दूजे नूं पढ़ाउण विच बड़े सियाणे होंदे ने, कई सानूं धर्मी बड़े दिसदे ने, पर अपने जदों जीवन तो डिग पैंदे ने असी कहंदे हाए मैनूं धर्मी समझिया सी। जिसनों एक बार सच समझ आ जाए, वो जय दे घर च एंटर कर जाता है, वो कदे उहदे चों नहीं निकलता। नानक बंदा घर तां गुर दे महल प्राप्त है, एंटर्ड इन दैट पैराडाइज, एंटर्ड इन दैट पैलेस। मैं रब जी दे उस पैलेस विच एंटर कर गया, उहदे च एंटर कर जाओ तो मनुख नम्रता च रहिंदा है, उन्होंने दुख का कंडा हौमे का नहीं पाउंदा, ते इहां खाट वो समझ लैंदा है, रब जी नाल दूरी घटा लैंदा है, दूरी खत्म हो जाती है, रब जी दे मिलन की अवस्था हर कोई मनुख मान सकता है। सोहले राही सानू ये सिखाया है, सोहला मरण बारे नहीं है, आत्मक जीवन बारे है। आत्मक अपनी आत्मक जीवनी में जे तू जीवतियां मर रही है समझ जाए, सोहला बाणी ये वास्ते है